स्पिट्सविला एक ऐसा रियलिटी शो है जहां देश भर से बढ़कर एक लड़के और लड़कियां आते हैं सच्चे प्यार की तलाश में। इस साल भी ऐसा ही हुआ। कुछ बहुत ही नामी चेहरे आए तो कुछ बहुत खूबसूरत, तो कोई क्यूट बबली नेचर का। इन शॉर्ट सबकी पसंद का ध्यान रखा गया। तो इस सीजन में किस किस को मिल गया अपना प्यार और किसकी कोई भी उम्मीद नजर नहीं आ रही है। हे गाइज, इट्स मी मोनिका और आज मैं आपको इस सीजन के ऑलमोस्ट फाइनलाइज कपल से मिलवाऊंगी और साथ ही उनसे भी जिनका कनेक्शन मिलने की कोई उम्मीद ही नजर नहीं आ रही। वाइल्ड कार्ड एंट्री ही उनका कुछ कर सकती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी तरह आप भी छोटे और बड़े पर्दे के गॉसिप में इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शो की शुरुआत हुई 10 लड़के और 10 लड़कियों से जो अलग अलग आइलैंड में रह रहे हैं। सबसे पहले लड़कों को मौका मिला जिसमें टास्क जीतकर 4 लड़कों को सभी लड़कियों से मिलने की चांस मिला। पहले ही मीटिंग में कुछ लड़कियां काफ़ी डेस्परेट नजर आई और लगभग सभी लड़कों ने अपने अपने कनेक्शन भी बना लिए। सबसे पहले कनेक्शन की बात करूं तो वो है कशिश और जोशुआ का। जोशुआ पहले ही मीटिंग में सभी लड़कियों से फ्लर्ट करते नजर आए, लेकिन उनमें से सिर्फ एक ही लड़की उनमें इंटरेस्टेड थी, जो थी कशिश। सभी लड़कियों ने कशिश को समझाने की कोशिश की कि जो पहली ही मुलाकात में सभी के साथ फ्लर्ट कर सकता है उसका कोई भरोसा मत करो। पर शायद कशिश को जोशुआ में एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट नजर आया और उनका जोशुआ का डोमिनेटिंग नेचर भी। और सभी नेगेटिविटी को ओवरकम करके कशिश और जोशुआ अभी तक साथ हैं और इस सीजन के पहले कपल हैं। अगले कपल थे साक्षी और जस्टिन। साक्षी को पहले ही कुछ पलों में जस्टिन का डांस देखकर वो पसंद आ गए थे। साक्षी खुद एक प्रोफेशनल डांसर है, इसलिए जस्टिन का भी डांसर होना उनके फेवर में गया और साक्षी जस्टिन कपल बन गए और एज ए कपल उन्होंने अपना पहला टास्क जीता भी। वो दोनों एक दूसरे के साथ जिस तरह से कंफर्टेबल हैं, मुझे नहीं लगता कि ये कनेक्शन आगे कभी टूटेगा। नेक्स्ट कनेक्शन बना सोहेल और सोम्या का। दोनों का कनेक्शन बस कुछ बातों से ही बन गया और दोनों ने बस एक दूसरे के साथ टास्क परफॉर्म करने का प्रॉमिस कर दिया। सही बताऊं तो मुझे सौम्या का इंटरेस्ट और भी कुछ लड़कों में दिख रहा है और आगे जाकर हो सकता है कि ये कनेक्शन टूट जाए या फिर बस टास्क के लिए हो, क्योंकि दोनों में प्यार जैसा तो अभी तक कुछ दिखा नहीं। पहले ही दिन एक और कनेक्शन बना ध्रुविन और पेमा का। पेमा को ध्रुविन का बीट बॉक्सिंग करना बहुत पसंद आया और बस एक दोस्ती जैसा कनेक्शन बन गया इन दोनों का। पर पेमा कहीं ना कहीं अपनी कनेक्शन से खुश नहीं थी, इसलिए सबसे पहले डोम सेशन में पेमा को जैसे ही मौका मिला उन्होंने ध्रुविन को अपने तरीके से एलिमिनेट कर दिया। पेमा का ध्रुविन से दूर होने का एक और कारण था हामिद। जी हाँ दोस्तों, सौम्या ने बताया कि हामिद पहले से पेमा को जानते हैं और विला में आने से पहले शायद गेम की प्लानिंग करके आए हैं। तो हो सकता है कि पेमा और हामिद साथ में आगे जाकर खेलें। अब इन दोनों का कनेक्शन बनता है कि नहीं वो तो वक्त बताएगा। अगला कनेक्शन हमें सेकेंड वीक में देखने को मिला जब वाइल्ड कार्ड उर्फी जावेद की एंट्री हुई और सभी लड़कियों के बीच टास्क हुआ, जिसके बाद 5 लड़कियों को मौका मिला सभी लड़कों से मिलने का, जिसमें सबसे पहला कनेक्शन बना उर्फी और कशिश का। दोनों ने साथ में काफ़ी वाइब किया और दोनों ही तरफ से क्लियर था कि दोनों लास्ट तक साथ ही परफॉर्म करेंगे। पर उर्फी का कोई भरोसा नहीं, वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेडली फैसले लेती है और अलग लेवल पर मुंहफट है। तो बस उनकी भाषा ही है जो उनके कनेक्शन को आगे जाकर बिगाड़ सकती है, क्योंकि कशिश का अभी तक का इम्प्रेशन बहुत ही सिंसियर और क्यूट लड़के जैसा पड़ा है, पर वक्त का कोई भरोसा नहीं। इसके बाद जिसका कनेक्शन बना वो थोड़ा सरप्राइजिंग था। हामिद को एक ही नज़र में सुंदुस पसंद आ गई। उनका कहना था कि वो उन्हें रोडी से पसंद करते हैं और उनको ऐसे लाइव देखकर वो बस अब उनके साथ ही रहना चाहते हैं। ऐसे में सरप्राइजिंग ये लगा कि सौम्या के अकॉर्डिंग तो हामिद को पेमा के साथ खेलना था। चलो अब देखते हैं कि हामिद आगे जाकर कनेक्शन बदलते हैं कि नहीं।
इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट कनेक्शन बनता रह गया आगाज और श्रेया का। इस कनेक्शन के ना बनने के दो कारण थे। एक तो श्रेया का बार बार आगाज का नाम भूल जाना, जिससे आगाज श्रेया की नज़रों में कम इम्पोर्टेंट फील कर रहे थे, और दूसरा सौम्या का उन दोनों के बीच टांग अड़ाना, क्योंकि सौम्या चाहती है कि आगाज का कनेक्शन उनकी फ्रेंड आराधना के साथ बने, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चाहती हैं कि उनकी दोस्त लास्ट में कहीं अकेली ना रह जाए। इसलिए सौम्या नहीं चाहती कि आकाश किसी और के साथ कनेक्शन बनाए। ये तो हुई उन सब की बात जिनको बहुत ही जल्द अपने कनेक्शन मिल गए, पर कौन कौन है जिनको अभी तक अपना कनेक्शन मिलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। इस लिस्ट में सबसे पहले नाम आता है हनी का। हनी एकदम पंजाबी बॉय हैं और उनका ध्यान हमेशा कॉमेडी में रहता है, तो अभी तक उनकी पर्सनैलिटी देखकर मुझे नहीं लग रहा कि उनकी जैसी अभी तक विला में है कोई। अगली आमिर की बात करूं तो जब उन्होंने उर्फी को देखा तो उनका सारा फोकस उन पर ही था। उर्फी को उनसे एक दोस्त वाली वाइब आई जिनसे वो हंसी मजाक कर सकती हैं, पर लव कनेक्शन थोड़ा मुश्किल है। पर विला में कोई भरोसा नहीं, क्या पता उर्फी पलट जाए और आगे जाकर कशिश को छोड़कर आमिर के साथ कनेक्शन बना ले। लड़कियों में बात करूं तो ओविया काफ़ी शांत दिखी और उनका ये ओवर शाइनेस उनको भारी पड़ सकता है, और हो सकता है कि उसी वजह से वो बिना कनेक्शन के ही विला से बाहर हो जाए। और रही बात पेमा की, तो अगर हामिद ने अपना कनेक्शन सुंदुस के साथ कंटिन्यू कर लिया तो क्या पता पेमा के लिए भी डेंजर हो और वो अगले वीक डोम सेशन में विला से एलिमिनेट हो जाए। आपका अब तक का फेवरेट कंटेस्टेंट कौन सा है और आपके हिसाब से किसका कनेक्शन आपको लग रहा है फेक? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसी ही छोटे और बड़े पर्दे की गॉसिप के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। टिल देन, बाय गाइस।